अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये जो है ना टेक्सास की 4G और वाईफाई की क्यूआर पेमेंट की डिवाइस है, साउंड बॉक्स। तो ये जो है ना इसका बॉक्स है। इसमें जो है ना हमारे पास क्या है कि एक तो साउंड बॉक्स की डिवाइस इटसेल्फ है, जो कि इसके साथ पैकेज में आती है। और जो है ना हमारे पास ये इसका स्टैंड है। ये पहले जो है ना स्टैंड के बगैर आती है लगी हुई, और ये जो है ना इसकी एक केबल है, और इसका जो है ना एक ब्रोशर है जो कि इसकी एक तरह से रीडमी गाइड है। तो ये इसका यूज़र मैनुअल है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो है ना ये जो साउंड बॉक्स की डिवाइस है, इसके ऊपर क्या है कि फ्रंट के ऊपर हमारे पास क्यूआर जो है ना वो एक स्टिकर फॉर्म में प्रिंट होगा। यहाँ पे जो है ना इसकी लोगो प्रिंट हो जाएगा, और जो क्यूआर है वो प्रिंट हो जाएगा, और जो टेल कोड है वो नीचे शो हो रहा होगा। तो क्यूआर पेमेंट बेसिकली या तो क्यूआर कोड को स्कैन करके हो सकती है, या टेल कोड को एंटर करके हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना नीचे अगर आप डिवाइस के देखें तो ये इसकी जो है ना सिम एंट्री की स्लॉट है, और इसका जो स्पीकर है वो भी नीचे है। एक स्पीकर जो है ना यहाँ पे इसका मेन स्पीकर ये है, और यहाँ पे जो है ना 4 बटन्स हैं। इसका ये सीरियल नंबर है, और ये जो है ना ट्रेंडेड की कंपनी की डिवाइस है। मॉडल इसका है P5। ये टाइप सी चार्जर से चार्ज हो जाती है। और ये जो है ना मैं आपको इसको अभी तो ये ऑन स्टेट में, मैं पहले ये जो पावर ऑफ वाला बटन है ना, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे आप तो ये ऑफ़ हो जाएगी। Shutting down. अब आप पावर बटन को दोबारा ऑन करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। और इसके ऊपर Welcome to QR Soundbox. Service connected. इसके ऊपर 2 मैसेज प्रिंट होंगे। एक मैसेज सबसे पहला है GPRS कनेक्टेड, उसके बाद जो है ना एक दूसरा मैसेज है डिवाइस सर्विस कनेक्टेड। तो इसके ऊपर जो है ना Increase volume. ये बैटरी का आइकन है, ये वाईफाई सिग्नल्स का आइकन है, ये वॉल्यूम का आइकन है, ये डेट और टाइम है। अच्छा, अब मेरे पास जो है ना इसको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हम लोग 4G से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना हमें क्या करना है कि इसकी सिम निकालनी है। सिम आप नीचे से निकालेंगे। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे जो है ना ये सिम की जो जिस पोजीशन में सिम को इंसर्ट करना है वो बनी हुई है। तो इसका जो एज है ना वो यहाँ पे मैं यूँ इसको क्लिक करके निकाल सकता हूँ। उसके बाद मैं कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेके तो इसको पिक कर सकता हूँ। जैसे ये मैंने पिक कर लिया इसको, तो ये निकल आई। अच्छा, अब मेरे पास जो सिम है वो निकल आई है। तो ये डिवाइस अब कनेक्टेड स्टेट में नहीं है। अब मैं यहाँ पे देखें, ये जो एज है ना, ये इस डिवाइस को इस पोजीशन में रखना है, और सिम को इस पोजीशन में रखना है कि जो एज है वो टॉप लेफ़्ट पे आए, और इसको यूं करके तो इंसर्ट करना है हमें डिवाइस SIM में। card not detected. अच्छा, ये चूँकि मैंने सिम कार्ड निकाल दिया था तो डिवाइस ने ये थोड़ी देर बाद डिटेक्ट किया कि सिम प्लेस नहीं थी, तो उसने प्ले किया सिम कार्ड नॉट डिटेक्टेड। अब मैंने एज वाले बटन को टॉप लेफ़्ट पे रख के, यानी कि यहाँ से रख के इसको इंसर्ट किया है। उसके बाद जो है ना मेरे पास यहाँ पे M का बटन है। अब ये डिवाइस नॉट कनेक्टेड के स्टेट में है, यानी कि जब आप बॉक्स से निकालेंगे डिवाइस को तो ये पहले कनेक्टेड नहीं होगी। अब मैं M के बटन को जब लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये जो है ना एक मैसेज प्ले करेगी डिवाइस, Wi-Fi network connecting. वाईफाई नेटवर्क कनेक्टिंग। बेसिकली ये डिवाइस जो है ना ये 2 मोड्स को सपोर्ट करती है, या तो वाईफाई नेटवर्क को या 4G नेटवर्क को। अब मैं M के बटन को दोबारा यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँगा। Mobile network connecting. इसके ऊपर GPRS कनेक्टिंग लिखा हुआ आएगा। और ये जो है ना ये जब डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी तो ब्लू लाइट इसकी ऑन हो जाएगी।
जब ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी मीन्स कि ये जो है हमारी ऑनलाइन सर्विस के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना 4G जो मेथड था उसका तो ये प्रोसीजर था कनेक्ट करने का। अब हमारे पास डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो स्टैंड है ना इसके ऊपर इसको यूँ प्लेस करके एक मिनट प्लेस करके इसको Maximum volume. इस स्टैंड को हम यूँ रख के इसके ऊपर हम लोग थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये स्टैंड के साथ कनेक्ट हो गई। अब ये जो है ना इस तरह से ये प्लेस होगी। और अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि ये जो है ना ये मेरे पास QR कोड प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है, PDF फॉर्म में है ये अभी। तो ये मेरे पास QR कोड जो है ना प्रिंट हुआ है और ये मेरे पास मेरी डिवाइस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेट सपोज़ मैं इजी पैसा की ऐप ऑन करता हूँ। कोई भी ऐसी बैंकिंग एप्लीकेशन जो रास QR को सपोर्ट करती है वो मैं ओपन करूँगा और मैं जो है ना लेट से QR कोड के बटन को क्लिक करता हूँ और मैं जो है ना QR के कोड को स्कैन करता हूँ तो ये जो मर्चेंट का नाम है वो डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं यहाँ पे लेट से कोई अमाउंट एंटर करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और डन करता हूँ। जब मैंने नेक्स्ट किया तो ये पेमेंट की स्क्रीन पे आया, कंफर्मेशन की मैंने, जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली पेड हो गई और यहाँ पे मेरी डिवाइस मैसेज प्ले करेगी, Received successfully payment of Rupee 20. तो ये साउंड की कंफर्मेशन है पेमेंट की जो मैंने यहाँ पे की। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये इजी पैसा में मेरी रसीद भी है और ये व्यू रसीद करके मैंने इसको सेव टू गैलरी जैसे कर लिया तो ये कर सकते हैं।